वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। यह कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। यह कहावत है जमींदारों में, किसानों में। उसी तरह आप जैसे लोगों की सोहबत में, जैसे लोगों के संग में बैठेंगे वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत अच्छे की करो। कभी भी किसी को गलत ना कहो, कभी किसी को बुरा ना कहो। सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो। कहीं भी कोई निंदा चुगली करता मिल जाए, अच्छा है, जितनी दूरी उससे बना लो। कई बार आप देखते हैं कोई इंसान अपने मां परिवार की निंदा चुगली करता है, चाहे वो सही बात ही क्यों ना हो, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे निंदा का असर आप पे भी होना शुरू हो जाता है और आप क्यों किंतु परंतु में उलझ के रह जाते हैं। इंसान जब सत्संग में आता है और अपने सतगुरु मौला राम से जुड़ता है तो बात ही कुछ और होती है और नजारा भी कुछ और ही होता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की बातों में आता जाता है, वो दूर होता चला जाता है, तो उसकी अपनी एक अलग थ्योरी हो जाती है, अलग सोच हो जाती है और अलग हस्ती बना लेता है। वो इंसान को सोचना चाहिए उन बातों का, जब इंसान सतगुरु मौला से जुड़ा था, क्या प्यार था, क्या अल्लाह वाहिगुरु राम के प्रति इश्क था, कैसे बढ़ते चले गए उस इश्क में, कैसे उड़ते चले गए उस इश्क में, क्या नजारे मिले उस राम के इश्क में और कितनी खुशियां मिली उस राम के इश्क में। लेकिन जब इंसान अपने मन के प्रति गुलाम हो जाता है, सेवा सुमरण छोड़ देता है, भक्ति इबादत छोड़ देता है, तो फिर वो मन के हाथों मजबूर सतगुरु से दूर 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 होता चला जाता है। तो आप अपनी भावना का शुद्धिकरण कीजिए, अपने विचारों को बदलिए, हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत कीजिए जो नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हों, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बहन भाइयों से, परिवार से, क्योंकि वो आपके नहीं हो सकते। आपके वही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपके वही हैं जो आपको सही चलना सिखा दें, आपके वही हैं सुख दुख में जो आपका साथ दे दे। सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो इंसान को सच्चाई मुंह पे कह दे। यह देखा गया है कि इंसान जब कोई गलत कर्म करता है, कई मित्र ऐसे होते हैं उन्हें रोकते नहीं, बल्कि वाह 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 करते रहते हैं। पंजाबी में एक बात बड़ी मशहूर है, कौली चट। असल में वो दोस्त नहीं होते, वो कौली चट होती। उनको होता है कि यार वाह वाह करते रहेंगे तो कौली का मतलब होता है खान पान मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, आप ऐसे काम निकलवाते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। कि अगर सच्ची बात मुंह पे कह दी, कहीं ये बिगड़ी ना जाए और अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, आपा तो खाली रह जाएंगे।
तो सच्चाई ये है, जो लोग आपको सच्ची बात मुंह पे कह दें, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, वो सही है, वो सच्चा दोस्त है। और जो आपकी हर बात पे आंखें मूंद के वाह 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 करता रहता है, समझ लो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि वो तो डूब ही रहा है, आपको भी डुबोएगा। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो, परहेज करो, उतना ही अच्छा है। हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छी सोहबत करो। जो अच्छी बातें करते हैं, उनके पास जो बैठा करते हैं, वो अच्छाई में बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो संत पीर फकीर हमेशा सत्संग का कहते हैं, सत्संग, सच का संग, सच की सोहबत। और सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु राम, और संग उसकी सत्संग, या बिना किसी से कुछ लिए दिए उसकी चर्चा की जाए, उससे जोड़ा जाए, वही सच्चा सत्संग है। तो सत्संग की बातें करते हैं, पर उससे पहले शायद रूहानी जाम सबने पी लिया है। भाइयों की तरफ कोई रह तो नहीं गया? हाथ हिलाएं अगर कोई पीने से रह रहा है, हाथ हिलाएं जी अगर कोई है तो। ये एक हाथ हिला है 48 नंबर पिलर के पास, शायद वैसे हिला दिया। हाथ खड़ा कर लें, मतलब अगर किसी को रूहानी जाम नहीं आया, उन्होंने वैसे हिला दिया। अब तो ध्यान रखते हैं सेवादार। बहनों की तरफ कोई रह गया हो तो हाथ खड़ा करें। रूहानी जाम पीने आया है और उसको उस तक आया नहीं, तो दोनों तरफ रूहानी जाम आ गया है जी, दोनों बराबर हैं। सो बहनों आप भी नारा लगा के बैठ जाओ। जितना सिमरण किया, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले। नारा लगा के अपनी जगह पे बैठिए, आशीर्वाद। तो सत्संग पे फिर आते हैं। पानी अगर खारा हो या कड़वा हो, उसमें लाखों क्विंटल चीनी डाल दो, मीठा नहीं होता। कुछ देर हुआ फिर वहीं का वहीं। काग को चूने से पोत दो, वो हंस नहीं बनता, कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। नमक की खान में अगर कोई चला जाता है तो वह नमकमय हो जाता है, कहीं न कहीं वो नमक से जरूर लिपटा है। उसी तरह कोयले की खान में जाके कोई कालिक से नहीं बच सकता। तो भाई अगर बुराई का संग करते हो तो बुरी बातें, बुरी सोच आपके अंदर अवश्य आएगी, उससे बच नहीं पाओगे आप। और अगर बचना ही चाहते हो तो फिर ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बच पाओगे, तभी खुशियां ले पाओगे। अच्छा संग करो। सत्संग की बात तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं चंदन के पेड़ के पास अगर नीम लग जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। गंदे नाले, बदबूदार शराब गंगा जी में आके जब कोई गिरा देता है, उसके बाद वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं कहलाती, वो गंगा जल कहलाती है। तो वैसे ही राम नाम की गंगा होती है सत्संग। इसमें आप अच्छे हो, बुरे हो, आपने जिंदगी में गुनाह किए या नहीं किए, जब आके सत्संग में बैठते हो और गुरुमंत्र ले लेते हो, उसका जाप करते हो, तो यकीनन फिर आप गुंडे, गंदे, बुरे नाम से नहीं बुलाए जाते, फिर आप एक मालिक के प्यारे कहलाते हो, एक सत्संगी कहलाते हो। पर वैसा बन के रहो। समुंदर ठाठे मारता है, मीठी झील ठाठे मारती है,
पर कहते हैं उसकी बूंद जब बाष्प बन के उड़ जाती है और वो कहीं तवे पे गिर जाती है तो वो जल के राख हो जाती है। उसी तरह सत्संग से जो कन्नी कतराता है, कहने का मतलब राम नाम छोड़ के नशे करने लग गया, बुरे कर्म करने लग गया, वचन तोड़ दिए, तो वो इंसान का हाल उस बूंद की तरह होता है। इसलिए राम नाम से जुड़े रहो, किसी की सुनो ना। यहां ऐसे मास्टरपीस बहुत हैं, तोड़ने का काम करते हैं। दुनिया में किसी को सुखी देख के अगर कोई सुखी होता है तो वो संत है, वरना दुनिया में किसी को खुश देख के सुखी देख के लोग अंदर से जल भून जाते हैं। यार इसको दुखी कैसे करें, यार इसको परेशान कैसे करें, यार इनके बेटों में लड़ाई कैसे करवाएं, इनको दूर कैसे करें। इसलिए एक संत पीर फकीर या उसका मुरीद ही होता है जो दूसरों को सुख देके खुद सुख अनुभव करता है और परमात्मा वास्तव में उसे सुख दे देता है। तो आप बहुत सारे सेवादार जो आज यहां बैठे हैं, वाकई वही हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं। और यकीन मानो मालिक आपके कुलों को खुश कर देते हैं, बीमा कर देते हैं खुशी का कि जा बेटा तू मेरी औलाद को खुश करता है, तेरी कुलें खुश रहेंगी। तो इसलिए कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी का दुख दर्द बंटाने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी को मालिक से जोड़ने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दुखी का दुख बंटाने में। कोई मौका चूको ना भले कर्म करने में। यकीन मानो मालिक मौका नहीं देंगे आपके शरीर पे, आपके घर में दुख आने का। जब आप अवसर चूक जाते हो, जब समय पास से गुजर जाता है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। समय की कदर करना सीखो। समय और समुद्र की लहर इंतजार किसी का नहीं किया करते। और जो समुद्र की लहर को देख के छलांग मार के ऊपर उठ जाते हैं, वो लहरों पे तैरा करते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाया करते हैं। जो आने वाले समय के साथ साथ चलते हैं वो तैरते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो डूब जाते हैं। आलस्य कभी किसी को कामयाब नहीं होने देता, ये बात पल्ले बांध लो। एक भजन में, हालांकि किसी शायर ने लिखा है, पर परम पिताजी ने उस भजन को अपनाया तो बेपरवाह जी का रहमो करम। बहुत बड़ी बात है कि समय की कदर करना बहुत जरूरी है। समय अगर निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए समय की कदर करो और राम से डर के रहो। जब आप मन मते चलते हैं, जब मन के अधीन हो जाते हैं, तो अंदर बाहर गुरु के प्यार से खाली हो जाते हैं। प्यार तो तभी मिलेगा जब वहां भी अच्छे कर्म करो, यहां पीर फकीर नहीं देखता। क्योंकि जब पीर फकीर देखता है तो आप कानों को हाथ लगाते हो, तौबा करते हो, पर आगे पीछे पंजाबी में कहते फटे चकी जाने, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं। तो हैरानी होती है ये दोगलेपन से। हमेशा याद रखो भगवान हर जगह हर समय देखता है। इसलिए अच्छे कर्मों में जिंदगी लगाया करो, बुरे कर्मों से परहेज करो, सबका भला मांगो,
सबका भला करो। सत्संग में आके बैठते हो तो श्रद्धा भावना से सुना करो। पता नहीं कब कोई ऐसे शब्द आपके कान में पड़ जाएं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दें, दुखों से सुखों में आपका लाइफ चला जाए। इसलिए ऐसे मत बैठो, ऐसे मत सोचो मुझे तो सारा ज्ञान आता है। ऐसा सोचना पढ़ के कड़ना है। हालांकि दूध तो कड़ के मलाई लेके आता है और मलाई से मक्खन और घी और दही बन जाती है, लेकिन रूहानियत में जो पढ़ के कड़ जाते हैं वो कई बार मालिक से दूर होने का कारण बन जाता है। उनको लगता है यार हमें तो सब कुछ आता है, बस ये कहा नहीं और रूहानियत में जीरो हुआ नहीं। सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता, चाहे कोई संगीत में हो, चाहे कोई मिस्त्री हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, सारी जिंदगी सीखता रहे तो भी कम है। ये सच है। बात अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन सच यही है। क्योंकि नई नई सोच जब आप सोचने लगोगे तभी तरक्की करोगे। अगर डल दिमाग कर लिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, हो गया बस ठीक है खत्म, आराम प्रस्त हो गए, तो सही नहीं है। लगे रहो कि मैंने नया करना है, लगे रहो कि कुछ और करना है, लगे रहो कि समाज का भला करना है। जो भी आपका पेशा है अच्छे नेक काम का, लगे रहो कि मैंने उसमें तरक्की करनी है, तो यकीनन एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे। क्या पता कौन सा रास्ता आपको तरक्की के चरम सीमा पे ले जाए। निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ निकालते रहो। कितनी खुशी आपको मिले जब आप कुछ नई चीज पैदा करते हैं, कितनी खुशी मिले जब आप तरक्की के चरम सीमा पे पहुंचे। क्योंकि खुशी उसको बहुत होती है जिसने मेहनत की होती है। कईयों को बैठे बैठे राम की कृपा से मिल जाता है, उन्हें नहीं एहसास होता कि कर्म किसे कहते हैं। और एक जो कर्म करके खाते हैं उन्हें पता होता है कि हां मेहनत क्या चीज होती है। शास्त्र नाम जी दाता ने, वो थे, वो हैं, वो ही रहेंगे, पर इस शरीर से काम लेना था तो सब एहसास करवाया। खेती बाड़ी करते थे, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाना। खेती बाड़ी करते थे मई जून में 12-1 बजे तक, ऐसा लगता ट्रैक्टर फट जाएगा। कई बार तो बापूजी कह देते थे कि मैं पास नहीं जाऊंगा, क्या पता भाई मेरा दिल नहीं करता, ट्रैक्टर बहुत तंग हो रहा है। उनको ये लगता था, इतनी गर्मी, और ऊपर से कहते हमारा नाम लेते कि वो तो इतना तंग हो रहा है मैं कैसे बंद कराऊं। हम हटते नहीं थे कि ये काम करना है तो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है। और दोपहर के 11-12-1 बजे तक भी हमने गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया है। रंग रुंग कौन देखता है, तब बिल्कुल ब्लैक हो जाता था काम करते हुए, लेकिन एक ही धुन सवार होती थी कि ये काम करना है तो करना है बस। कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है, उससे क्या लेना देना। तो आज आप जाके देखेंगे बेपरवाह जी के रहमो करम से वहां बाग बहारे हैं और आसपास फसल है, सब कुछ है, लेकिन फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा मेहनत का क्या होता है। अब हाथों से किया है, कौन सा काम नहीं जो नहीं किया। फावड़ा चलाया, कुतरा करना, टोका मशीन चलाना, और जब गेहूं काटते थे वो गेहूं काटना, शर्त लगा के 1-1 एकड़ काटना, वो सब काम किए हुए हैं। और इसके साथ फिर एक अलग ही मजा होता था जब ट्राली भरा करते थे कि इस तरह से भरनी है, गिरे ना, चिंती लगा लगा के ऐसे लगाते थे, यूं लगता था जैसे ताजमहल चिन रहे हैं, क्योंकि खुद की मेहनत अपने हाथों में आ रही होती थी। वाकई वो सोना होता है, सोने दिया बल्लियां, वाकई। इसलिए तो हमने लिखा है, एक अलग ही मस्ती सी होती है कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पल्ले पड़ रही। और फिर उसकी तूड़ी जो होती है, भूसा जो होता है, वो अंदर करना, खास करके गवारे का। अगर कपड़े ढंग से नहीं पहने और सिर पे मड़ासा वगैरह नहीं बांधा तो दिन रात खाजी होती रहती है। और जब उस गुबार को निकालते हैं थ्रेशर में या हाथ से लगाते, तो हाथ पे अगर कपड़ा नहीं बांधा तो चाट जाता है, वो कट जाते हैं हाथ। ऐसा होता था, हम लोग कपड़ा बांध लेते थे, दस्ताने तब कौन जानता था।
कपड़ा वगैरह लपेट लेते थे और उसको लगाते, फिर भी ब्लैक हो जाते हैं हाथ, नाक, आंख, एक अलग तरह की कालिख जम जाती है। और जरा सा अंदर चला गया तो इतनी खाज होती है, पूछिए मत। तो ये चीजें, और फिर उसका कुप बनाना, यानी एग्रीकल्चर की बातें आपको सुना रहे हैं। पानी की बारी आ गई तो बात ही कुछ और होती थी कि हाँ भाई पानी लगा रहे हैं, एक अलग खुशी होती थी। इतनी धरती पे ये पानी लग गया, इतने एकड़, इतने क्यारे, ये वो सब बातें चलती। तो अपने हाथों से की गई मेहनत, आज अगर बाग बहारे हैं तो कोई अजूबा नहीं लगता, क्योंकि खुद की मेहनत की हुई है, खुद का खून पसीना एक किया हुआ है। पर जिसने पसीने की एक बूंद नहीं बहाई, उसको क्या पता कि मेहनत क्या होती है, उसे क्या पता कि कैसे मेहनत से फल मिलता है। तो ये तो परमपिता जी का अरबों बार धन्यवाद, शुक्राना कि ऐसे फादर मिले, ऐसा घर मिला। यहां हमने बचपन में कर्म किया, वो कर्म भूमि बनी। सिर्फ शायद 7 साल के थे जब एक ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, और 9 साल नया ट्रैक्टर आया तो अच्छी तरह से बुआई वगैरह सब कुछ करना शुरू किया। तो ये उनका रहमो करम है कि उन्होंने तजुर्बा दिलाया। गेम्स खेलते थे हम। आजकल कई बार जवानों को हंसते हैं कि आप उठा के दिखाओ, 50 किलो का बाट हम यूं उठाया करते थे नीचे से, आज आप 20 किलो का उठा लेना, काफी पहलवान होंगे। हमें बताना भी जरूर कि पिताजी मैंने उठा लिया, मान जाएंगे, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज भी नौजवान है। और हमारा वजन कितना होता था, सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 किलो के बीच में, जब हम 50 किलो का बाट उठाते थे। ये भी बता दें आपको। तो बात है मेहनत की, बात है हिम्मत की, बात है बुलंद हौसलों की। तो ये परम पिता जी का प्यार ही दे सकता है, उनका नाम ही दे सकता है। ये जीता जागता उदाहरण हम हैं आपके सामने। 30 नेशनल गेम खेलना, नॉन मेडिकल की पढ़ाई करना, सारा एग्रीकल्चर का काम, इतने बड़े खेत को सींचना। आज कई बार हमारे वो शतरंजरी बच्चा आता है तो कई बार कहता होता, पिताजी हाँ बंदे इतने हो तो फिर काम चलेगा। हमने कहा बेटा इसी भूमि पे हम अकेले किया करते थे, 4-5 लोग होते थे हमारे साथ, वो भी टाइम था और आज का भी टाइम है। तो कहने का मतलब, जिसने मेहनत की होती है उसे पता होता है, उसे ही दर्द होता है अपनी मेहनत का जब कोई उसे बिगाड़ने लगे। तो आप राम नाम में भी मेहनत करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में भी मेहनत करो, कर्म करके खाओ। जब आप सेवा करते हो तो दिन रात एक कर दो, सुमन करते हो तो जरूर लगन से करो, और घर जाके जब काम करते हो तो काम भी इतना करो तूफान की तरह, ताकि बरकतें देने में मालिक तूफान से बढ़ के बरकतें बख्श दे। ये ना हो कि यहां से सेवा करके गए और सो गए, लो जी चक्को साडा लफाफा, आ चक्को जी कपड़े धो दो, असी तो पए हैं जी 2 दिन। 2 दिन तू केड़ा कोलू जुड़िया सी। तो मतलब कहने का सेवा करी है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि जाके सोना ही सोना है। सेवा की है, यहां दिन रात एक करो, घर में जाके करो तो मालिक बरकतों के ढेर लगा देंगे, खुशियों से माला माल कर देंगे। माँ बाप का सत्कार करो, इज्जत से बोलो, उनको समझाओ जरूर। अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं, वो गलत बात नहीं होती, ये अलग बात है। कलयुग है, कौन क्या समझ जाए कुछ पता नहीं चलता। पर आपका फर्ज है, आपको अगर ज्ञान है तो अपने बच्चों को भी और मदर फादर को भी, सबको वो बताना जरूरी है, क्योंकि आप अपने अंदर से तो लाए नहीं। आपने सतगुरु मौला से सुना, अल्लाह राम का ज्ञान सुना, तो वो बताने में हर्ज कुछ नहीं और उससे खुशियां जरूर मिलती हैं। तो आपके कुछ पत्र आए होंगे, जल्दी से पढ़ के सुनाते हैं, बात करते हैं। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रियंका इंसान ब्लॉक डबवाड़ी से। पापा जी, क्या हाथों की लकीरों से इंसान के फ्यूचर का पता चल सकता है? कर्म योगी ज्ञान जोगी बनने से सब कुछ मिलता है, मत पड़ो इन चक्रों में। धर्मपाल इंसान सुचान कोटली से। पूज्यता जी, अनहद नाद क्या है, यह कैसी ध्वनि देती है? कोई आवाज नहीं उस जैसी, कैसे बताएं वो है किस जैसी। सुमन करो, सेवा करो, उससे जुड़ोगे तो एहसास होगा। मीनू इंसान सरसा से। पूज्यता जी, मैं 2 दिन से सिमरन हाल में जाती हूँ और सिमरन शुरू करते ही ऐसे लगता है कि मेरा शरीर अपने अक्ष पर घूमने लगता है और धीरे धीरे यह स्पीड तेज हो जाती है और ध्यान हट जाता है और पांव भी सोने लगते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। इसका मतलब अभी आप अभ्यासी नहीं है, चलते फिरते सुमन कीजिए, फिर अभ्यास बैठ के करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाइए तो ठीक हो जाएगा। लीला इंसान सरसा से। पूज्यता जी, आप जी समय समय पर घरेलू टिप्स बताते रहते हो जो कि बहुत फायदा करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिंपल्स के लिए भी घरेलू टिप्स बता दें जी। हाँ, पिंपल्स होने ही ना दें। आप अपने फेस को अच्छे से साफ करके रखें, खाली पानी से सोते टाइम जरूर धोएं,
साबुन वगैरह चाहे ना लगाएं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा ना करें जिनके पिंपल वगैरह होते हैं। कोई क्रीम ऑयली मत लगाओ, बल्कि बेस्ट यही है कि अपने फेस को ठंडे पानी से जितनी 2-3-4 बार आप साफ करें, बाहर से आके तो जरूर ही साफ करें, तो पिंपल होते ही नहीं। आईटी विंग बहने, पूजपता जी आप जी से अर्ज है कि ट्विटर, आप जी का ट्विटर अकाउंट अगर आप जी के फेसबुक पेज के साथ हैशटैग फेसबुक पर भी ट्रेंड करेगा जी। भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे आईटी विंग के महानुभव हैं, उनको बोला तो है, वो कहते ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने तो जवाब दे दिया है। क्या नाम है इनका? बहनों हैं जी, आईटी विंग के नाम नहीं लिखा जी। आपको भी कह रहे हैं, अगर आपको आता है तो आप बता दो भाई, अब हम कर लेंगे ऐसा। लेकिन हमारे आईटी विंग वाले कहते हैं ये हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है जी, कि भाई हम ट्विटर पे करें और वो फेसबुक पे भी चला जाए, इंस्टाग्राम पे भी चला जाए, तो वो कहते ऐसा नहीं होगा। तो हमें टाइम ही नहीं है और उनको आता नहीं है। इसका मतलब सीधा सा यही है कि हम कौन सा कहते हैं कि वो परफेक्ट हैं। तो आपको अगर आता है बेटा तो आप एडम में बता दीजिए, और जब भी हम शायद अभी ऑडिशन लेंगे तब आके वहां करवा दीजिए अगर आपको आता है किसी को, क्योंकि उनको तो नहीं आता। उन्होंने तो बोला कि अगर आता होता तो इतना देर ना लगाते। हमने 2-3 बार कह चुके हैं कि भाई आप कर दो कुछ ना कुछ, कहते जी होता नहीं। कोई बात नहीं, आपके कौन सा बस की बात है बेटा, अगर आपसे नहीं होता तो फिर कोई मजबूरी नहीं है। आपको नहीं आता मतलब, तो ये इतना ज्ञान हर किसी को, कंप्यूटर इतना आगे निकल चुका है, टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि शायद आपको नहीं पता होगा, उनको पता होगा बच्ची को, तो वो बता सकती है। आशीर्वाद बेटा, कोई नहीं, बैठ जाइए। सिमरन इंसान आईटी विंग से, पूजा गुरु जी, हिंद का नापाक को जवाब आए दिन नए नए आयाम छू रही है। मूवी की स्टोरी में अपने संक्षेप में बहुत बड़े बड़े संदेश दिए हैं, जैसे 500,000 के नोट बंद होने का किस्सा, सरबजीत की हाजिरी लगाना, चाइना का माल चलेगा या नहीं, बलोचिस्तान का मुद्दा। कोई आम इंसानी दिमाग ऐसी स्टोरी की कल्पना भी नहीं कर सकता। हेड्स ऑफ टू यू पापा जी। जी बेटा, आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत पसंद आ रही है। आप भी हरियाणा पंजाब हर जगह चल रही है, तो बड़ी खुशी की बात है कि इतना तेजी से ये फिल्म को प्यार मिल रहा है, विदेशों में भी चल रही है। कैमरामैन कृष्ण इंसा सरसा और प्रदीप बटलाइन ब्लॉक से, प्यारे पिताजी, आप जी की फिल्म हिंद का नापाक को जवाब दिन ब दिन बुलंदियों के झंडे गाड़ रही है। आप जी ने जो भारतीय सेना को वह तिरंगे झंडे को जो मान सम्मान दिया वो बेमिसाल है, और भारतीय के तिरंगे के प्रति सम्मान बहुत बढ़ा है। जैसे आप जी ने बॉर्डर पर झंडा फहराते हैं, और आज भारत के बाघा बॉर्डर पर भी 360 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, जो कि सबसे ऊंचा है और जो लाहौर से भी दिखाई देगा। वाह जी, देखो नई नई चीजें होने लगी हैं। जैसे ट्रेलर आया था तो वो आतंकवादियों को पकड़ा गया, और जैसे फिल्म आई है तो तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता जा रहा है, और पूरी कोशिश है यहाँ पे भी तिरंगा लहराने की। लोगों ने कहा है कि पिताजी यहाँ भी तिरंगा लहराए, तो पूरी कोशिश। और साथ संगत, तो जब भी हम बात करते हैं लाइव, जैसे आज रात को भी होने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ते हैं, गजब है। अभी हमने कुछ मिनट ही हुए होते कि 1000-1500 तक पहुंच जाती है संख्या, तो ये कमाल है। लेकिन आप और भी बढ़ चढ़ के उसको जुड़ा करें, और शाबाश बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और यहाँ भी कोशिश है कि तिरंगा लहराएंगे। प्रदीप ग्रोवर इलाहाबाद से, पूजपता जी, मैं इलाहाबाद में अपनी दुकान पर 40 सालों से नशा बेच रहा था। मैंने आप जी की चारों मूवी देखी, और 23 फरवरी को मैंने नशा बेचना बिल्कुल बंद कर दिया। आप जी की प्रेरणा से मेरा काम पहले से भी कई गुना बढ़ चढ़कर चल रहा है जी। वाह जी वाह जी, ये मालिक का रहमो करम है बेटा। आप अच्छे कर्म करने लगे हो तो मालिक भी रहमतों के ढेर लगा देते हैं। आशीर्वाद। मोहन सिंह श्री जलाना साहब से, पूजपता जी, मैं गाड़ी पर नाम चर्चा पर जा रहा था और मेरी गाड़ी पलट गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। शाम को मुझे श्यामस्थाना जी महाराज ने दर्शन दिए और फरमाया कि बेटा आपका कुछ नहीं होगा, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। रिपोर्ट भी साथ लेकर आया हूं जी। बहुत आशीर्वाद। उनकी रिपोर्ट भी देखना एडम वालों और पत्रकार समाज। क्या यहाँ डॉक्टर बैठे हैं काफी, हमें लगता है सामने। खड़े हो जाएं प्लीज अगर आए हैं तो। क्या आप ये मानेंगे किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और वो दोबारा जुड़ जाएगी अपने आप? नहीं मानेंगे एज ए डॉक्टर, कभी नहीं। लेकिन वो सामने जुड़ी खड़ी है और वो बंदा भी खड़ा है, तो ये है राम का कमाल। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, करने वाला अल्लाह वाहिगुरु नाम है। तो चाहे कुछ भी, चाहे कैसे भी जोड़ दी या क्या था, ये तो मालिक का कमाल तो माना ही जाएगा कि उसने कमाल कर दिया। तो प्रसाद लेना बेटा, अच्छे कर्म करना, साईं जी का रहमो कर्म ही बरसता है। वो किसी भी रूप में आ जाए, करते वो ही हैं, कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम तो खाकसार हैं भाई। आशीर्वाद, बैठ जाएं बेटा। आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, आप प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद, उनको प्रसाद दे दीजिए। चलिए। दीक्षा इंसान सुखसागर से,
पूज्यता जी, मैंने चाय न पीने का 10 साल पहले नारा लगा रखा है जी, और इस बार जनवरी में दांत में आप जी ने मसाला ग्रीन टी मिली थी जी, क्या मैं पी सकती हूँ जी? हाँ, ग्रीन टी को पीने का तरीका होता है कि आप उसको पानी में ही एक उबाला दिया और उसमें 3-4 मिनट के बाद पी लीजिए तो पी सकते हो। सुभाष इंसा इलाहाबाद से, पूज्यता जी 1 मार्च को ब्लॉक इलाहाबाद की आपके साथ फेसबुक पे लाइव बात हुई थी जी। उसके बाद जब हम घर जा रहे थे तो रास्ते में एक बोलेरो कैंपर गाड़ी से बहुत जबरदस्त टक्कर हुई। कोई नहीं कहता था कि इसमें से कोई बचा होगा, लेकिन आप जी की ऐसी रहमत हुई कि हमें खरौंच तक नहीं आई। ये सब आप जी की रहमत से हुआ है जी। ये परम पिता शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम है बेटा। मालिक ने रक्षा की, ख्याल से आराम से चला करें, अच्छे कर्म करें, आशीर्वाद। अंकित इंसा इलाहाबाद से, पूज्यता जी आपकी अगली फिल्म किस टॉपिक पर होगी? अगली फिल्म का नाम आपको बता देते हैं, उसका नाम है जट्टू इंजीनियर। और वो एक कॉमेडी फिल्म है, उसके ऑडिशन लगातार चल रहे हैं, फाइनल ऑडिशन भी उसका होगा आज ही शायद। तो वैसे तो हम आपको कहते हैं कि चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी, लेकिन फिल्म में ऐसी माता बहनें भी आ सकती हैं, भाई आ सकते हैं जो चुगली के आशिक हैं, जिनको आती थी करनी, आज छोड़ दी तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको आती थी अच्छे मुंह बना बना के चुगली करनी, हाँ पने आए होया, मतलब इस टाइप। तो इस फिल्म में आप देखेंगे ऐसी चीजें बहुत सारी जो आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगी। तो एक हंसने की फिल्म है, एक गांव पे फिल्म है जो बहुत ही गंदा था और फिर वो क्या से क्या बन गया, हंसते हंसते ही आप सब देखेंगे। और उस फिल्म का नाम आपको फिर से दोहराते हैं, जो जल्दी ही शुरू होने वाली शूटिंग, जट्टू इंजीनियर जी। राजेंद्र इंसान टोहाना से, पूज्यता जी जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने मेरे को सतब्रह्मचारी बनाने की आप जी से अर्ज की थी। आपने वचन किए थे कि पहले पढ़ने दो फिर सोचेंगे। पूज्यता जी अब मैं सतब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, पढ़ाई कर ली है जी। आप एडम में मिल लें बेटा, वही सब कुछ करते हैं, लिखा पढ़ी जो भी होती है हम तो प्रसाद देते हैं। एमएलए रानिया रामचंद्र इंसा, पूज्यता जी सरसा जिले के केहरवाला, बचेर, मत्तूवाला, मम्मड़ आदि गांव में 200 पशुओं की महामारी से मौत हो गई है और लगभग 1100 पशुओं को इस बीमारी ने चपेट में ले रखा है। पशुपालन विभाग की टीमें तो लगी हुई हैं मगर बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है जी। आप जी ही रहमत करो जी। जी मालिक से दुआ करेंगे बेटा, मालिक से प्रार्थना जरूर करेंगे और अपने जो डॉक्टर साहबान है उस बारे में जरूर सोचें, विचार करें और कोई ना कोई दवाई निकल आती है, कई बार देसी दवाई भी हो जाती। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। रंजू इंसान, पूज्यता जी मेरे पापा पहले बहुत सेवा सिमरन किया करते थे, परंतु मेरे जन्म के बाद वह आप जी से बेमुख हो गए, गाली गलौज करने लगे और तब से हमारे घर में परेशानियां शुरू हो गई हैं, सुख शांति नहीं है और मेरे पापा जी भी अब रहे नहीं हैं। मैं माफी चाहती हूँ जी। कोई बात नहीं बेटा, आप सुमन करना, खाना नाम जप के बनाना, मालिक के आगे अरदास करना तो वो बख्शने वाले हैं। आशीर्वाद। मुकेश इंसान, पूज्यता जी एमएसजी की मच्छर भगाने वाले भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाए जी। जो बाहर से प्रोडक्ट मिलते हैं बहुत जहरीले होते हैं और सेहत के लिए नुकसानदायक भी होते हैं जी। भाई एमएसजी वाले आए होंगे, वो नोट कर लें इस चीज को और वो बनाएं। अबोहर से, पूज्यता जी मेरा बेटा अनमोल इंसान 8वीं क्लास में श्री गुरुसर मोडिया में पढ़ता था। 2 मार्च को अबोहर से श्री गुरुसर मोडिया जा रहा था। गंगानगर बस स्टैंड पर किसी ने उसे नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया। उसे उठाकर वो ले गए और रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में उसे बिठा दिया। जब सफाई कर्मचारी वहां पर आए तो उन्होंने मेरे बेटे को नीचे उतार दिया। उन्होंने देखा कि ये बेहोश है और पता नहीं कहां से उन्होंने फोन नंबर लेकर हमें घर पर सूचना दी और आप जी की ऐसी रहमत हुई कि वो बच्चा बच गया और हमें सही सलामत मिल गया जी। जी बेटा, जी बेटा, यही तो मालिक का कमाल है, रहमो करम। सो अपना ख्याल रखें, सुमन करते रहें, अच्छे कर्म करें। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी अगर बेटा बुजुर्ग माँ बाप को खर्च नहीं देता और न ही कोई देखभाल करता है और बेटी अच्छा कमाती हो तो क्या बेटी माँ बाप को खर्च दे सकती है जी? क्यों नहीं दे सकती? वो फालतू की बातें हैं कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप उनके घर का पानी नहीं पीते? क्या वो आपका खून नहीं है? क्या वो माँ ने 9 महीने गर्भ में नहीं रखा? क्या बेटे की तरह बेटी को आपने साया नहीं दिया बाप ने? तो ऐसा उसने क्या कर दिया जो उसका पानी नहीं पीते आप? चलो तब कोई बात होती होगी, तब कोई और रीत रही होगी जिस वजह से ये रीत बनी थी, लेकिन आज के युग में ये रीत का कोई मायने नहीं है। तो बेटी को अगर आपने अच्छा बनाया है, बेटी को अच्छा पढ़ाया है और वो कुछ कमाने लगी है तो उसकी कमाई आप ले सकते हैं। अगर वो देना चाहे खुशी खुशी
तो बेटे की आप खाना खाते तो बेटी से क्यों नहीं खा सकते? हमारे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं। इलम चंदिनसा, गुरुजी मेरी उम्र 83 साल है और स्तूप योगा में भी 35 वालों के साथ गोल्ड और इंटरनेशनल में 50 वर्ष वालों के साथ भी गोल्ड मेडल, और अब हैदराबाद नेशनल एथलेटिक्स में 4 मेडल, पोल वोल्ट में 1.5 मीटर छलांग लगाकर गोल्ड, और 2 किलोमीटर बाधा दौड़ में सिल्वर, और 400 मीटर रेस में सिल्वर, और 100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शास्त्राम जी स्टेडियम का झंडा फहराया तथा चीन में होने वाली एशियाड में चयन हुआ है। जी आप जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। शाबाश बेटा शाबाश, आगे बढ़ना हिम्मत से। और जो 35-40 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो जरूर निगाह मार लेना। वो 83 साल का है और 35 साल वालों को हराता है, और आप घर में बैठे बच्चा हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया। 40 साल के बूढ़े यहाँ बैठे होंगे, बिना वजह बूढ़े बने रहते हैं, सारा टाइम कंधे यूं झुके रहते हैं, हाथ यूं रहते हैं। तो ऐसा मत किया करो कभी भी, क्योंकि सोच से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है, वैसे नहीं होता। माइंड अगर बूढ़ा हो गया तो आप 50% तो उड़ गया। तो आशीर्वाद बेटा। डीएसएस आईटी विंग से पूज्यप्ता जी, आज हिंद का नापाक को जवाब मूवी रिलीज के 23वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। मूवी पूरे भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हैदराबाद, मुंबई में तो धूम मचा ही रही है। वह इसके साथ साथ विदेशों में इटली, यूएसए, यूके में सबके दिलों पर राज करने के बाद आज मलेशिया में रिलीज होने जा रही है। जी वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर फिल्म का बोलबाला है। फेसबुक पर 18 बार लाइव में 2.5 लाख से ज्यादा लाइक्स, लगभग 11 लाख व्यूज और 6.5 लाख से अधिक कॉमेंट्स मिलना अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ई पोल वेबसाइट माई वोट टुडे पर हुए एक पोल में मोस्ट लव्ड इंडियन में जानी मानी हस्तियों को पछाड़ते हुए सेंट डॉक्टर MS जी ने 50,000 से भी अधिक वोट्स के साथ पहले नंबर पर आए हैं। जी ये सब बेपरवाजी का रहमो करम है, साथ संगत के अच्छे कर्म है जो इतने अच्छे करते हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता को अरबों बार नमन है, जिनके रहमो करम से सब संभव होता है। और ये जो फिल्म है इसके पीछे की जो मेहनत है, प्यारी साथ संगत जी आपको बताएं, पहले तो इसकी स्टोरी बनती है, उस पर मेहनत हुई, चाहे वो जल्दी बनी, लेकिन उसके बाद फिर इसको शूट करना एक चैलेंज होता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह जाके। फिर एक और चैलेंज होता है, नए बच्चों से वैसा काम करवाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सारे चैलेंज अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद फिल्म बन जाती है और फिर इसका होता है कि इसमें गीत जो हैं उनका म्यूजिक बनाना है जी, उनकी मिक्सिंग करना है जी, उनको सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग गाना लिखना है, जैसी वो भूमिका है, वो सारा टाइम बहुत लगता है। और फिर है BFX, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। यहाँ के बच्चों ने, जॉनी है, पांडे जी है, उनकी टीम है पूरी, इन बच्चों ने मिलके जो कमाल का काम किया है, माशाल्लाह गजब गजब, दिन रात एक कर दिया। और भी BFX के शायद जितने भी बच्चे यहाँ से सेवा करते हैं या अपना काम करते हैं, चाहे वो मेहनताना भी क्यों ना लेते हो, पर इतनी मेहनत की है तब जाके इतनी जल्दी ये फिल्म बनके तैयार हुई है। बैठ जाए बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो इसी तरह म्यूजिक में दीपन और उसका भाई है, बाल है, फोटोग्राफर राजेश, ये सब लोग जितने, सबके नाम गिनाए तो सारे बच्चे ही। बहुत से ऐसे सेवादार जो कैमरामैन हैं, जो ऐसी ड्यूटियां देते हैं, क्या लेंस रखते हैं, या फिर फोक्स पुलर हैं, या जिमी जिब का, तो मतलब कहने का इतनी बड़ी टीम होती है, हम सब लोग मिलके इस फिल्म को बनाते हैं। आशीर्वाद, बैठ जाए बेटे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि सबकी मेहनत रंग लाती है, तो फिर बारे न्यारे हो जाते हैं कि हाँ यार जो मेहनत की थी वो समाज को पसंद आई। तो आपको फिल्म इतनी पसंद आ रही है, इतनी पसंद आ रही है कि जगह जगह तिरंगे फहरा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा कि देशभक्ति की एक लहर जाग गई है। बेटियों को एक पावर मिलती है कि हाँ भाई, कि एक लड़की उसमें अगर ये कुछ कर सकती तो हम भी तो लड़कियां, हम क्यों नहीं कर सकती।